नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। छुट्टियों के कारण महाकाल मंदिर में उमड़े जनसैलाब को देखते हुए कलेक्टर, मंदिर प्रशासन और निगम आयुक्त ने मंदिर में मोर्चा संभाल लिया है। मंदिर में प्रतिदिन 5 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। दरअसल वर्ष के आखिरी सप्ताह में देश भर से आए दर्शनार्थियों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। मंदिर प्रशासन के अनुसार शुक्रवार, शनिवार और रविवार को 3 दिन में 11.35 लाख श्रद्धालु महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। केवल रविवार को ही 5,50,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यही सिलसिला अब 1 तारीख तक चलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वर्ष 2023 के आखिरी दिनों में नए वर्ष की शुरुआत में आने वाले श्रद्धालुओं को चलित भस्म आरती का लाभ मिले, इसके लिए कार्तिक के मंडपम को वर्ष 2023 के आखिरी दिनों में और नए वर्ष की शुरुआत में आने वाले श्रद्धालुओं को चलित भस्म आरती का लाभ मिले, इसके लिए कार्तिकेय मंडपम को खाली रखा जाएगा। रविवार शाम 6:30 बजे से 2 घंटे तक प्रयोग के तौर पर पहली बार टनल से श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया गया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम का कहना है कि कतार में लगे श्रद्धालुओं को 40 मिनट में दर्शन करवाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महाकाल मंदिर समिति, पुलिस जवान, अधिकारी व निजी सुरक्षा एजेंसी लगी हुई है। वहीं सोमवार को जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, मंदिर प्रशासन संदीप सोनी, निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह महाकाल मंदिर पहुंचे और व्यवस्था का जायजा लिया। बेसिकली 2 दिनों से भीड़ बहुत ज़्यादा है, 5 लाख से ज़्यादा लोग आ रहे हैं और ये भीड़ 1 तारीख तक और बढ़ने की संभावना है। इसीलिए एक बार दर्शन व्यवस्था को देखने हम लोग सारी पूरी टीम के साथ यहाँ आए थे। भीड़ काफ़ी है, लेकिन तब भी आधे घंटे 40 मिनट लोगों के दर्शन हो रहे हैं, ये संतोष का विषय है। ये टनल हमारे लिए वरदान साबित होगा आगे आने वाले समय में। टनल बस थोड़ी सी फिनिशिंग बाकी है। कल हमने टनल पे ट्राई किया था। 1 तारीख को पूरी तरह से इस टनल को चलाएंगे। सर, कितने जवाब देखिए, हमारा पूरा एक जो कॉर्नर है वो CCTV के इस पे है और भीड़ को संचालन के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी प्लस पुलिस के लोग भी मौजूद हैं। तो बाबा महाकाल की कृपा से पूरा समय अच्छा से निकलेगा, ऐसी मेरी कामना है। कल 5.5 लाख थे, आज बस 2-4% कम होंगे, लगभग 5 लाख आज भी दर्शन होंगे। उज्जैन जिले की 42 रेत खदानों की नीलामी हो गई है, जिसके चलते सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। 5 सालों से अधिक समय से उज्जैन जिले की रेत खदानों की नीलामी में किसी भी ठेकेदार ने रुचि नहीं दिखाई थी और इसके चलते रेत माफिया चोरी छुपे नदियों और गंभीर डैम से रेत निकालकर मार्केट में अवैध रूप से रेत की सप्लाई कर रहे थे। इसके कारण जिला खनिज विभाग और सरकार को करोड़ों रुपए राजस्व की हानि हो रही थी। इसके बदले में विभाग द्वारा इन रेत माफिया पर निरंतर कार्रवाई कर जुर्माना वसूला जाता रहा था, मगर लीगल तरीके से खदानें नहीं संचालित हो रही थी। मगर अब खनिज विभाग की टीम द्वारा किए गए प्रयासों से इन 42 खदानों की नीलामी हो गई है। खनिज विभाग के निरीक्षक आलोक अग्रवाल ने बताया कि जल्द ही 1 माह में इस प्रक्रिया को पूरा कर खदानें शुरू कर दी जाएंगी, जिसके चलते मार्केट में वैध ठेकेदार रेत बेच पाएंगे और सरकार को करोड़ों रुपए राजस्व मिलेगा। काफी समय से अब क्या पकड़े चल रही है? इस वर्ष शासन द्वारा नीलामी कर दी गई है। जिले की समस्त 42 खदानों को हमारे द्वारा नीलाम किया गया है, जिसमें की कार्रवाई जारी है। लगभग 1 माह में ये खदानें स्टार्ट हो जाएंगी। उज्जैन से उत्तर के विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने शहर की सड़कों के चौड़ीकरण की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उज्जैन के विकास में बढ़ोतरी हुई है। श्री महाकाल लोक बनने के बाद जगह जगह यातायात व्यवस्था ठप हो जाती है। हर रोज देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और बड़ी संख्या में निजी गाड़ियों से श्रद्धालु बाबा महाकाल की नगरी में पहुंचते हैं। वो उज्जैन आकर तंग गलियों में फंस जाते हैं, इसलिए सकड़ी गलियों को चौड़ा करने की सख्त आवश्यकता है। इसकी पहल उत्तर विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विभिन्न क्षेत्रों में चौड़ीकरण की मांग की है। उज्जैन उत्तर के कई क्षेत्रों में जाम जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। ऐसी कई सकड़ी गलियों में से लोग बेहद परेशान होकर यहां से गुजरते हैं। कई जगह ऐसे जाम लग जाते हैं जिसको लेकर लोग घंटों परेशान होते हैं। उत्तर विधायक अनिल जैन ने 2 सड़कों गाड़ी अड्डा से फाजलपुरा, VD मार्केट, खजूर वाली मस्जिद, केडी गेट क्षेत्र के लिए और कोयला फाटक से कंठाल से गोपाल मंदिर तक चौड़ीकरण की मांग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से की गई है।
यहीं MR5 रोड पर रहवासी इलाके में नगर निगम का टेंचिंग ग्राउंड बना हुआ है, उसको वहां से शहर से अन्य स्थान पर शिफ्ट करने के लिए मुख्यमंत्री से मांग की गई है। MR5 पर कई रहवासी कॉलोनी बनी हुई है, जिससे टेंचिंग ग्राउंड के कारण में बदबू और धुआं उठने से रहवासियों को सांस लेने में काफी तकलीफ होती है और रहवासी आए दिन सांस की बीमारी से ग्रसित होते हैं। इसीलिए उत्तर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने मुख्यमंत्री से तत्काल इस पर निर्णय लेने का आग्रह किया है। शहर विकास की दृष्टि से समय समय पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना मेरा कर्तव्य है। जनता ने मुझे इसीलिए प्रतिनिधि बनाया है ताकि शहर का चौमुखी विकास हो सके, आवागमन का ठीक प्रकार से सड़कें हो, इसलिए सड़कें चौड़ी होना चाहिए। इसलिए 1-2 मार्ग के लिए अभी लिखा है, आगे और भी जनता की डिमांड के हिसाब से मार्ग को जो चौड़ीकरण जनता चाहती है उससे समय समय पर मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। बहुत सारे चौड़े करना है, परंतु ज़्यादा डिमांड जिस जनता की आई है, तो ढाबा रोड की आई है, काले खजूराली मस्जिद वाले रोड की आई है, उसके लिए बारे में लिख के दिया है। और मैंने टिंचिंग ग्राउंड पे जो कचरा का निष्पादन का काम चल रहा है उसको भी कहीं अन्यत्र शिफ्ट करने के लिए कहा है। महाकाल दर्शन के दौरान अत्यंत भीड़ में भी उज्जैन पुलिस ने महाराष्ट्र से महाकाल दर्शन करने आई गुम हुई बुजुर्ग माताजी को परिजनों से मिलवाया है। बाबा महाकाल व महाकाल लोक के दर्शन हेतु उज्जैन में मध्य प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों से भी श्रद्धालुगण भारी संख्या में आकर बाबा महाकाल के दर्शन का आनंद ले रहे हैं। इसके मद्देनजर रखते हुए उज्जैन पुलिस द्वारा श्रद्धालुओं आम जन की सुरक्षा एवं सहायता में प्राथमिकता देने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। भुसावल महाराष्ट्र से बाबा महाकाल के दर्शन करने आए परिवार में से एक बुजुर्ग माताजी रास्ता भटक गई थी, जिसके पश्चात परिजनों से बिछड़ी माताजी को उज्जैन पुलिस द्वारा लाखों की भीड़ में परिवार से मिलवाया गया। दादी को मिलने के बाद पोते की आंखों से आंसू आने लगे। उज्जैन पुलिस की इस कार्यशैली पर खुशी व्यक्त करते हुए परिजनों द्वारा जिला पुलिस उज्जैन का आभार व्यक्त किया गया। इसमें ASI चंद्रभान सिंह की विशेष भूमिका रही। उज्जैन पुलिस का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतनी भीड़ में हमारी माता जी खो गई थी, साहब ने बहुत अच्छे से हमें मदद की है। हम वहीं पहुँच पाते थे, उन्होंने हमें साथ लेकर हमारे माता की सिम लगा दिया। नहीं रोना बेटा, दादी जी मिल गए, आप चिंता मत करो। अरे नहीं भावुक मत हो, जय महाकाल बोलो। महाकाल कोई भी ऐसा हो तो पुलिस में सूचना देना चाहिए, ये हमारी माता जी जैसे है ना। रोना नहीं, दादी मिल गई आपकी, है ना बेटा, ठीक है। बहुत प्यार करता बच्चा। विकसित भारत संकल्प यात्रा में सेवाएं देने के मामले में उज्जैन जिले का स्वास्थ्य विभाग पूरे मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर बना हुआ है। सरकार द्वारा पूरे भारत सहित मध्य प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें अलग अलग गांव और कस्बों में कैंप लगाए जा रहे हैं और विभिन्न विभाग चलाई जा रही योजनाओं का लाभ रहवासियों को दे रहे हैं। इसके डाटा की ऑनलाइन एंट्री भी की जा रही है। उज्जैन जिला अभी तक इस मामले में पहले नंबर पर चल रहा है। CMHO डॉक्टर दीपक पीपल ने बताया कि इस यात्रा में स्वास्थ्य विभाग आने वाले लोगों की विभिन्न रोगों की जांच निशुल्क कर स्क्रीनिंग कर रहा है। साथ ही आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके चलते उज्जैन जिला मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर आया है। स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार से भूमिका निभा रहा है, किस प्रकार से सेवाएं दे रहा है? जो शासन द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है पूरे संपूर्ण प्रदेश में, संपूर्ण भारत में, तो उसमें जहाँ जहाँ उज्जैन जिले में कैंप्स लग रहे हैं, शिविर यात्रा जहाँ जहाँ से जा रही है, और वहाँ स्वास्थ्य विभाग के भी शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आयुष्मान कार्ड पात्रताधारी जो है उनके आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। दूसरा उसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज NCD प्रोग्राम, जो कि एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है सरकार का, उसमें भी हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो इसमें हमारा जिला जो है 3 दिनों की एक्टिविटी में प्रथम स्थान पे है आज तक, और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि हम अपनी पोजीशन को मेंटेन करें। ओके, थैंक यू। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने आम जन के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए स्वच्छ खाद्य सामग्री उपभोक्ताओं को प्राप्त होने के निर्देश दिए हैं। रविवार 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कार्यक्रम का आयोजन कृषि मंडी परिसर में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा शामिल हुए। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा चलित खाद्य पदार्थ जांच लैबोरेटरी वैन,
पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, नापतोल विभाग द्वारा प्रदर्शनी लगाई जाकर उपभोक्ता जागरूकता का कार्य किया गया। इस अवसर पर सहायक आपूर्ति अधिकारी उमेश पांडे, पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन अध्यक्ष गोपाल माहेश्वरी, ग्राहक पंचायत से अमित शर्मा, नितिन बीजापनी, उपभोक्ता फोरम की पूर्व सदस्य विद्या व्यास, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बसंत दत्त शर्मा, BS देवलिया, नापतौल निरीक्षक SS राजपूत, शिप्रा उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष कैलाश यादव, कंट्रोल संघ के भारत गोविंदनी शामिल हुए। विधायक अनिल जैन द्वारा उपभोक्ता के अधिकारों के संबंध में जागरूकता पर जोर देते हुए कहा कि स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए शुद्ध स्वच्छ खाद्य सामग्री उपभोक्ताओं को प्राप्त हो एवं मिलावट पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। साथ ही जिला खाद्य नियंत्रक नुजहत बकाई द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों संबंधी नियम कानून पर प्रकाश डाला गया। मनाया जा रहा है उज्जैन में किस प्रकार से आयोजन हो रहे हैं इसके? उपभोक्ता संरक्षण दिवस आज 24 तारीख को है और चूँकि पूरा देश विकसित देश की ओर जा रहा है, नई दिशा में या देश आगे बढ़ रहा है, उस दिशा में हमारे जीवन शैली के साथ साथ हमारा खान पीन का स्तर भी सुधरे, हमारा जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को ठीक प्रकार का भोजन मिले, ठीक प्रकार का पेट्रोल मिले, ठीक प्रकार की खाद्यान्न सामग्री मिले। इस दिशा में खाद्यान्न विभाग ने आज यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगाई और एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया है और एक लैब जो कि चलित लैब है, ये लगातार सबको घूम करके और टेस्टिंग सैंपल वगैरह का काम करती है और जो सही है उसको सही का मानक का प्रमाण पत्र देती है और जो गलत है उनको अवेयरनेस करने का सुझाव भी देती है। ऐसे करके इनका ये अभियान लगातार चलता रहता है और मैं सोचता हूँ कि इस अभियान के कारण व्यक्ति स्वस्थ भी रहेगा और बलिष्ठ भी रहेगा, विद्वान भी बनेगा और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारे खाने से कोलेस्ट्रॉल वगैरह अन्य चीज़ें खाने से जो बढ़ जाती हैं उनको रोकने में भी कहीं न कहीं खाद्य विभाग कारगर है। और आज के अवसर पर हमारे जिला अधिकारी मैडम भी उपस्थित हैं, भी उपस्थित हैं और सब लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। इससे साधुवाद। किस प्रकार से उपभोक्ताओं के संरक्षण की बात की गई है? प्रतिवर्ष खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाता है। हमारा विभाग का उत्तरदायित्व ये है कि हम सभी जो उपभोक्ता हैं, जो प्रत्येक नागरिक है, वो किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है, हम लोग उनको इस राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम के जो प्रावधान है उनसे अवगत कराएं और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करें। तो प्रतिवर्ष हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के बारे में इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार का छल, ठगी, जो भी इस समय ई-कॉमर्स वाले साइबर क्राइम है उसके संबंध में जागरूक करते हैं। तो ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है और इस वर्ष भी माननीय विधायक उज्जैन उत्तर से हमारे मुख्य अतिथि थे, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ और इसके अलावा हम लोग 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस का भी आयोजन करते हैं। तो ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष होगा। पत्रकारों का संरक्षण कब होगा? का दिवस बनाया जा रहा है, किस प्रकार से उपभोक्ताओं की सेफ्टी के लिए या उनके स्वास्थ्य के लिए काम करें? आज 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है और उस उपभोक्ता दिवस पर उपभोक्ता खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता विभाग द्वारा जो कार्यक्रम किया जाता है उस कार्यक्रम में हमें भी आमंत्रित किया जाता है। तो उसमें प्रदर्शनी लगाई गई है। तो आज हम अपने बाकी टेस्टिंग या सामान्य जो जनता को बता सकते हैं, उपभोक्ताओं को कैसे सामान्य मिलावटों की जाँच कर सकते हैं और अपनी ये चलित खाद्य प्रयोगशाला भी लेके आए हैं, जिसका माननीय विधायक जी द्वारा भी अवलोकन किया गया और बताया गया कि इनको अपन कैसे कॉलोनी में अधिकाधिक और ग्रामीण क्षेत्र में जाँच करें और कैसे मतलब सुरक्षित रहा जा सके। जो हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, तो आप हम इसकी सारी चीज़ें हमने आज डेमो करके देखें। ये बताएंगे पूरे आपने अभी पिछले साल टाइम में मावा पर कार्रवाई की थी, बड़ी संख्या में मावा जब्त करके रखा हुआ है, कितना मावा और नष्ट क्यों नहीं हो पा रहा? फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। जिससे है देश की पहचान, जो है देश का सम्मान, क्यों हो उसकी फसल का कोई नुकसान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वरदान, अब किसानों के जीवन में खिलेगी मुस्कान। जिसके बाजू में है बल, जो खेतों में चलाता हल, सुनहरा होगा उसका कल।
बाढ़ आए या आए अकाल वो रहेगा हमेशा खुशहाल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वरदान, अब किसानों के जीवन में खिलेगी मुस्कान। ओले गिरे या कीट पतंगे फसल खाए पर वो निराश न हो पाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वरदान, अब किसानों के जीवन में खिलेगी मुस्कान। पेश है भारत सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वरदान, अब किसानों के जीवन में खिलेगी मुस्कान। अब किसानों के जीवन में खिलेगी मुस्कान। इफ्को टोक्यो मुस्कुराते रहो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों को स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। रात 12 बजे ईसा मसीह का जन्मोत्सव उज्जैन के कैथोलिक चर्च में भी मनाया गया। रात 11:30 बजे से प्रार्थना शुरू हुई, जो कि रात 12 बजे जन्मोत्सव के साथ 2 बजे तक जारी रही। उज्जैन में क्रिसमस पर्व पर रविवार रात 12 बजे देवास रोड स्थित कैथोलिक चर्च में ईसाई समाज ने प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाया। चर्च के बिशप सेबास्टियन वडक्केल ने यीशु के रूप में छोटे से बालक की प्रतिमा को हाथ में लेकर जुलूस के रूप में चर्च परिसर में घूमे। आतिशबाजी के साथ देर रात चर्च में केक काटकर समाजजनों ने प्रभु के आने की खुशियां मनाई। समाजजनों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। देवास रोड स्थित कैथोलिक चर्च में रविवार को रात 11:30 बजे यीशु के जन्म की विधि प्रारंभ हुई। पल्ली पुरोहित सहित चर्च के अन्य फादर ने समाजजनों को प्रार्थना कराई। पवित्र बलिदान के पश्चात जुलूस निकाला गया। चर्च के बिशप ने बालक यीशु की प्रतिमा को लेकर परिसर में अग्नि की 3 परिक्रमा की और प्रभु जन्म की खुशी में समाजजनों ने एक दूसरे को मैरी क्रिसमस कहा। देर रात चर्च में केक काटकर बांटा गया, वहीं बच्चों ने ग्रीटिंग दिए। सोमवार सुबह 8:30 बजे चर्च में पवित्र बलिदान हुआ। दिन भर क्रिसमस मिलन समारोह चलेगा व शाम 6 बजे बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। कैथोलिक चर्च के धर्माध्यक्ष डॉक्टर सेबेस्टियन वडेक्कल ने कहा कि प्रभु ईसा के जन्म का मुख्य संदेश प्रेम है। जहां प्रेम है वहां भाईचारा है, जहां भाईचारा है वहां शांति है, जहां शांति है वहां सुख है और जहां सुख है वहां समृद्धि है। और प्रभु ईसा का जन्म हमें प्रेम का यही संदेश देता है। बालक ईसा बच्चों के निश्चल हृदयों के समान हमारे हृदयों को भी शुद्ध बनाए ताकि हम पीड़ितों, गरीबों, रोगियों की सेवा करें। किस तरह का जश्न यहाँ पर मनाया गया है प्रभु का उत्सव, किस तरह की प्रार्थना यहाँ पर हो, क्या कामना की गई? देखिए, आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस है, मसीह का जन्मोत्सव मनाते हैं। आधी रात को हम मनाते हैं। पूरे कलीसिया में, पूरे दुनिया में वैसा ही परंपरा है। 25 रात को, 24 रात को, वास्तव में 25 सुबह। तो ये मसीह के जन्म है। जन्म से संबंधित सभी धार्मिक विधियां आज संपन्न हुई है। जैसे हमने मसीह के जन्म से संबंधित वैसे मूर्ति का पर्दा निकाल के मूर्ति दिखाते हुए मूर्ति लेके अग्नि का भ्रमण किया।
अग्नि का भ्रमण करने का मतलब है मसीह दुनिया की ज्योति, मसीह को ज्योति मानते हुए हम अग्नि का भ्रमण करते हैं। पूरे वास्तव में एक प्रार्थना है पूरे दुनिया के लिए। नए संसार की ज्योति की मसीह ने बोला, उसके अनुरूप ये अग्नि का भ्रमण करते हुए हम वापस आके पवित्र बलिदान पूरा कर दिया है। आज अभी तुरंत इसके बाद हम एक दूसरे का क्रिसमस विश करेंगे, केक काटेंगे और खुशियाँ एक दूसरे के साथ मनाएंगे। फिर सुबह सवेरे प्रार्थना है, फिर से प्रार्थना और पूजा भी है, और दिन भर लोग दर्शन के लिए आएंगे मसीह के चरनी में लेटे की मूर्ति के दर्शन करने के लिए आएंगे। और फिर शाम तक कार्यक्रम है। शाम को कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर है। लोग वैसे भी लोग आते हैं दर्शन के लिए गिरजाघर में। आज के दिन आप सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं तहे दिल से अदा करता हूँ। मैं बिशप सेबास्टियन। आप लोग आए हैं, कितनी खुशी है और किस तरह से आप लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत खुशी का त्यौहार है, हमारा सबसे बड़ा त्यौहार होता है, क्योंकि प्रभु यीशु का जन्मदिन आज हुआ था, उनका जन्म उत्सव हम मनाते हैं। और मैं काफ़ी दूर से आई हूँ यहाँ मनाने के लिए परिवार के साथ में, और काफ़ी खुशी का माहौल है, काफ़ी उत्सव का माहौल है। और क्या मनोकामनाएं की आपने? क्या कुछ मांगा प्रभु से आपने? परिवार का साथ, परिवार की खुशियाँ, और जो प्रेम प्रभु यीशु बांटने के लिए आए थे वो प्रेम सभी में बना रहे, जो कि आजकल बहुत कम होता जा रहा है दुनिया में। लोगों में प्रेम भाव बना रहे वो चीज़। आपका नाम बताइए। फ्लोरेसेंट डेविड। आज किस तरह की प्रार्थना यहाँ पर की गई? प्रार्थना में क्या क्या मांगा? आज हम सब लोग मिले हैं यहाँ पर, और प्रभु का जन्म उत्सव जो प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाता है, आज हमारे प्रभु का जन्म हुआ है, तो हम सबने मिलकर आज प्रार्थनाएं की है कि आपस में शांति, सहयोग, प्रेम बना रहे विश्व में, और जो आप दूरियां रहती है वो नज़दीकियों में बढ़ जाए, क्योंकि हमारे प्रभु प्रेम बांटने आए हैं और वही प्रेम को हम यहाँ पर बांटने आए हैं। और अंदर सारी प्रार्थनाएं हुई हैं, अभी बाहर भी प्रार्थनाएं हुई हैं, अभी निरंतर चलती रहेंगी। और हमारा उद्धार आज आया है, तो बहुत खुशी का दिन है। मैरी क्रिसमस आप सभी को। क्या नाम आपका? मेरा नाम शालिनी रुबीन। बड़े साहिबजादों की शहीदी पर्व के अवसर पर निकाली गई विशाल वाहन रैली। उज्जैन में सिख समाज के द्वारा वाहन रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की जानकारी समाज के गुरुद्वारा साहिब माता गुजरी जी, गीता कॉलोनी के अध्यक्ष सरदार पुरुषोत्तम सिंह चावला ने देते हुए बताया कि 25 दिसंबर को एक विशाल रैली प्रातः 9 बजे गुरुद्वारा सुख सागर फ्रीगंज से प्रारंभ होगी और गुरुद्वारा गुरु नानक घाट पर समाप्त होगी। रैली में समाज जन सफेद केसरिया वस्त्र धारण कर दुपहिया वाहन पर निकलेंगे और साहबजादों की अमर शहादत को नमन करेंगे। जी बताइए। आज 26 तारीख है। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि जिसने गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों की कुर्बानी को रेखांकित किया और ये 26 तारीख को वीर बाल दिवस के रूप के अंदर घोषित किया। आज उसी तारतम्य के अंदर उज्जैन गुरुद्वारा सुख सागर से एक वाहन रैली प्रारंभ हो रही है और जो घूमती हुई पूरे शहर की परिक्रमा करते हुए गुरुद्वारा गुरु नानक घाट पर जाकर समाप्त होगी। वहाँ पर गुरु के लंगर बरतेंगे। 5 प्यारे जो कि प्रतीक चिन्ह होते हैं वो भी आज जीप के अंदर विराजमान हो रहे हैं। ये रैली यहाँ से शहीद पार्क, मालीपुरा, दौलतगंज, कंठाल, गोपाल मंदिर, ढाबा रोड होते हुए वहाँ और भी किसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं शहीदी पर्व। यहाँ पर थोड़ा सा इतिहास है कि जब छोटे साहिबजादों की कुर्बानी दी गई उससे एक दिन पहले उनकी दादी के साथ उनको बहुत ही ठंडे बुर्ज के अंदर रखा गया था, 140 फीट ऊपर बुर्ज के ऊपर। उसी को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन के अंदर पहली बार ऐसा प्रयास किया जा रहा है। कल सुबह 5:30 बजे टावर पर उज्जैन का सिख समाज बैठकर पाठ करेगा, आने वाली पीढ़ी को ये दर्शाने के लिए उस समय गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को कितनी परेशानी हुई और उन्होंने देश हित के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए जो कुर्बानी दी है उसको रेखांकित करते हुए ही कल सुबह यहाँ पर 5:30 बजे होगा। ऊपर टेंट नहीं होगा, आसपास कनात नहीं होगी। हम अरदास कर रहे हैं कि खूब ठंड पड़े ताकि हमारे आने वाली जनरेशन को एहसास हो सके कि गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों ने कैसे कुर्बानी दी है। तदुपरांत कल शाम को बीजेपी की तरफ से एक रैली निकाली जा रही है, शायद कैंडल मार्च
कैंटीन बाहर से निकाला जा रहा है, जिसके अंदर सिख समाज भी इसके अंदर सम्मिलित होगा, जो शहीद पार्क से चलकर गुरुद्वारे आएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया। शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं से नागरिकों को लाभान्वित कराने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतर्गत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर में विधायक एवं महापौर ने नागरिकों से संवाद करते हुए शासन की लोक कल्याणकारी योजना से नागरिकों को अवगत करवाया गया एवं नागरिकों को विकसित भारत संकल्प की शपथ दिलवाई गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतर्गत आयोजित शिविर में शासन की प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वनिधि योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, संबल योजना, आयुष्मान भारत योजना के साथ ही अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी से नागरिकों को अवगत कराया जा रहा है। शिविर में नागरिक पहुंचकर शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। इसी के साथ ही स्वास्थ्य शिविर में नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है एवं महिला एवं बाल विकास द्वारा स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता आयोजित करते हुए विजेता बालक बालिकाओं को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत आज 23 नंबर, 24 नंबर और 25 नंबर वार्ड में यात्रा पहुंची है। यहाँ पर सभी हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का सभी अधिकारी वर्ग इन योजनाओं को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं और सबको लाभ मिल रहा है और सबसे वार्तालाप हो रहा है। आंगनवाड़ी की हमारी बहनें भी है और उन बच्चों को भी पुरस्कार देने का काम संपन्न हो रहा है। यह बहुत अच्छा एक अभियान है जो जन जन तक हमारी योजनाओं को लाभ पहुँचाने का काम कर रहा है। सभी को जय श्री महाकाल। भारतीय जनता पार्टी के और हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज पूरे भारत में, पूरे मध्य प्रदेश में, आज हमारे उज्जैन शहर में आज शिविर लगा है। इस शिविर में वार्ड क्रमांक 23, वार्ड क्रमांक 24 और वार्ड क्रमांक 25 का समस्त बहनें और भाइयाँ यहाँ पर आ रहे हैं। हम प्रधानमंत्री की योजनाओं के बारे में बात करें तो हम उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं। यहाँ पर उज्ज्वला योजना संबंधित बहनों के लिए जिनकी आईडी, जिनके परिवार में गैस कनेक्शन नहीं है, आज उनके फॉर्म यहाँ पर भरे जा रहे हैं ताकि उन्हें गैस कनेक्शन माननीय मोदी जी की अभिनव योजना का लाभ ले सके। साथ ही आयुष्मान कार्ड में जो हमारी लिस्टिंग में जो नाम है, जिनके नाम के अंतर्गत कार्ड नहीं बने, उनके भी आज यहाँ पर कार्ड बन रहे हैं। साथ हम वृद्धा पेंशन, कल्याणी पेंशन और अनेक पेंशन की योजनाओं के भी फॉर्म डाल रहे हैं। ऐसे अनेक योजनाओं के लेकर आज भारत सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सामूहिक रूप से भाई बहनों के लिए योजना का लाभ दिलवाया जा रहा है। फॉर्म डालें और योजनाओं का लाभ लें। इसमें समस्त हमारे सारे नगर निगम के अधिकारी, जोन के अधिकारी भी लगे हुए हैं, कार्यकर्ता बहनें लगी हैं, पार्षद जी लगे हैं, साथ ही हमारे माननीय महापौर जी भी लगे हुए हैं, निगम अध्यक्ष भी लगे, समस्त जनप्रतिनिधि इस कार्य में लगे हैं ताकि अंतिम व्यक्ति तक ये योजना पहुंच सके और लाभ मिल सके। जय हिंद, भारत माता की जय। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आज ये क्षीरसागर के इस प्रांगण में वार्ड नंबर 23, 24 और 25 का सामूहिक शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री जी से संबंधित, मतलब भारत सरकार से संबंधित समस्त योजनाएं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की योजना हो, चाहे बच्चों के जांच परीक्षण की योजनाएं हो, चाहे बैंक में खाते खोलने की योजना हो, इस प्रकार की समस्त योजनाओं को लेकर यहाँ पर शिविर आयोजित किया गया है। और हम सबसे आग्रह, अनुरोध, निवेदन करते हैं कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं पेंशन निमित्त या किसी भी सहयोगात्मक योजना चल रही है तो उनकी जानकारी आप अपने संबंधित पार्षद से, आशा कार्यकर्ता से संपर्क करके उसकी योजना की जानकारी लें और अपने उसमें जो योजनाएं भाग लें। गीता जयंती के उपलक्ष्य में माधव क्लब में गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान माधव क्लब और इस्कॉन सदस्यों द्वारा भजन एवं कीर्तन किए गए तथा गीता जी का वितरण किया गया। माधव क्लब में गीता जयंती पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्लब के सदस्य उपस्थित हुए। क्लब परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भजन और कीर्तन किए गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
मंदिर के श्रीमान कृष्ण किशोर दास प्रभु जी ने गीता का महत्व बताते हुए कहा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज के दिन गीता का उपदेश दिया था। गीता एक धार्मिक ग्रंथ न होकर मानव जीवन को जीने की कला सीखने का माध्यम है। श्रीमान कृष्ण किशोर दास प्रभु जी ने आगे बताया कि हमारे जीवन शैली को गीता के माध्यम से बदला जा सकता है। हर घर में गीता होना चाहिए और उसकी पूजन के साथ ही गुरु के सानिध्य में गीता को पढ़ना चाहिए। इस दौरान माधव क्लब के सचिव शैलेश कलावड़िया ने बताया कि माधव क्लब में पहली बार धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रम के तहत आज क्लब के सभी सदस्यों को गीता जी वितरित की गई। अब से प्रतिवर्ष गीता जयंती पर धार्मिक आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम में राघव दास पंडित, चित्तहरि प्रभु, सुमंगल माधव प्रभु एवं विनीत प्रभु सहित बड़ी संख्या में क्लब मेंबर्स और इस्कॉन मंदिर के भक्त उपस्थित थे। आज इस्कॉन उज्जैन की तरफ से हम लोग माधव क्लब उज्जैन में गीता जयंती का महोत्सव मना रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, आज से 5,500 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन भगवत गीता अर्जुन को सुनाई थी। तो ये महोत्सव बड़ा ही विशेष महोत्सव है हमारी संस्कृति के लिए, हमारे देश के लिए, हम सब के लिए। तो आइए हम सब मिल कर के इस महोत्सव को मनाएं। और आज के दिन यहाँ पर सभी एकत्र हुए हैं। भगवत गीता पे प्रवचन, भगवत नाम का कीर्तन और सभी को भगवत गीता उपहार रूप में दी जा रही है। हरे कृष्ण। आज माधव क्लब में श्री भगवत गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। एक ये पहली बार एक माधव क्लब में हम आयोजित करने जा रहे हैं एक धार्मिक प्रोग्राम, और हमेशा हम करते रहेंगे। ऐसी भावनाएं हमारी है पूरे माधव क्लब की। इस महोत्सव में आज पूरे क्लब को एक अच्छा एक भगवत गीता का एक संदेश जाए, इसलिए कि यह प्रोग्राम करा गया है। और मैं इस्कॉन मंदिर के सभी लोगों को जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम कराया उन्हें बधाई देता हूँ। धन्यवाद। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।